मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि किस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं या वो क्या तथ्य रख रहे हैं दुनिया के सामने। बट हैविंग सेड दैट, जैसे कपिल जी ने बोला, मैं जो फ्री स्पीच के नाम पे जो दोगलापन होता है, जो हिपोक्रेसी होती है, उसकी बात करना चाहती हूँ। मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, पुणे में रहती हूँ। पुणे में पिछले 10 दिनों में, केवल पिछले 10 दिनों में 3 लोगों को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने वहाँ के एक प्रादेशिक पक्ष के नेता पे टीका की थी। उसमें से एक 21 साल का लड़का है, उसमें से एक एक्ट्रेस है जिसने सिर्फ किसी और का पोस्ट शेयर किया था, उसमें ज़रूर भद्दी भाषा का यूज़ हुआ था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो भाषा गलत नहीं थी, वो भाषा गलत थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट 2019 में प्रशांत कनौजिया के केस में जब ये बोलता है कि अरेस्ट, हाउ कैन यू अरेस्ट अ पर्सन फॉर ट्वीट्स, हिज ट्वीट्स वेर इन अ वेरी बैड लैंग्वेज, वी सी दैट, बट हिज इंडिविजुअल लिबर्टी शुड बी रिस्पेक्टेड एट ऑल कॉस्ट। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी प्रशांत कनौजिया को लागू होती है, जिन्होंने योगी जी पे बहुत भद्दी और अश्लील शब्दों में टिप्पणी की थी, तो क्या केतकी चितड़े को ये अधिकार नहीं है महाराष्ट्र में इस बात के बारे में बात करने की? केतकी चितड़े की छोड़िए, आजकल मैं फेसबुक पे, जो मुझे फॉलो करते हैं, मैं एक उपन्यास लिख रही हूँ। उपन्यास किस पर है? औरंगजेब पर है। कौन औरंगजेब? जो 88 साल की उम्र में 1707 में महाराष्ट्र के नगर में भिंगार में मर गया था, उसके बारे में मैं लिख रही हूँ। अब औरंगजेब 1707 में मर गया है, लेकिन आज जो प्रादेशिक पक्ष महाराष्ट्र में रूल कर रहा है, उनके सपोर्टर मेरे फेसबुक पोस्ट पे आके मुझे बहुत भद्दी गालियाँ देते हैं और ये बोलते हैं कि आपने हमारे नेता का अपमान किया। अरे आपका नेता औरंगजेब कब से हो गया? जिन नेताओं को मैं फॉलो करती हूँ, मैं उनमें शिवाजी महाराज के पदचिन्ह ढूंढने के प्रयास करती हूँ, लेकिन आपको अगर आपके नेता में औरंगजेब दिखता है तो मैं क्या करूँ? और मुझे फ़ोन आते हैं बोलने के लिए कि आपकी भी केतकी चितड़े की जाएगी, आपको भी अरेस्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 2022 में मैं 1707 में मरे हुए औरंगजेब के बारे में एक उपन्यास लिख रही हूँ। ये है महाराष्ट्र में आज की तारीख में अभिव्यक्ति की आज़ादी। और अब भी मुझे 100% गारंटी नहीं है कि मैं अभी दिल्ली में हूँ कि मैं पुणे चली जाऊँगी कि मुझे अरेस्ट होगी कि नहीं। हो सकती है, ये मंच पे लाइव हो रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये हो सकता है। और जब ये होगा तो कोर्ट भी इतनी, जुडिशरी भी इतनी सब्जेक्टिवली निर्णय देते हैं। जैसे रतनलाल के केस में उनको बेल मिल गई, 2 दिन के अंदर उनको बेल मिल गई। क्यों? उन्होंने शिवजी के अगेंस्ट, ही हैज़ रिटन इन वेरी बैड लैंग्वेज अगेंस्ट द शिवलिंग फाउंड इन ज्ञानवापी, and because of that he has hurt the feelings of so many Hindus, but he got bail in 2 days. तो हिंदुओं के भगवान के बारे में लिखो, हमारे ईश्वर के बारे में लिखो, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसलिए आपको बेल हो सकती है। आप अगर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाओ तो आपको बेल मिल जाएगी 2 दिन में। लेकिन आप किसी प्रादेशिक पक्ष के नेता का नाम भी ना लो और उसके ऊपर लिखी हुई कविता अगर शेयर करो महाराष्ट्र में, तो आपको 14 दिन की जेल है एक लड़की को। और ये दोगलापन उसकी कोई बात नहीं करता। रतनलाल पे तो प्राइम टाइम पे डिबेट हुए, काफ़ी लोगों ने बोल दिया, जैसे आनंद ने भी बोल दिया कि उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। लेकिन वो अधिकार केतकी चितड़े को नहीं है। वो नहीं बोल सकती कि उसको कोई राजकीय नेता अगर पसंद नहीं है। जो फ्रीडम प्रशांत कनौजिया को है योगी जी के खिलाफ बहुत भद्दी टिप्पणी करने का, वो फ्रीडम क्या केतकी चितड़े को नहीं है? और वो भी किसी और की पोस्ट शेयर की है। मेरा सवाल ये है कि जुडिशरी इतने सब्जेक्टिव डिसीजन लेती है, लेकिन इसके खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया में या किसी भी मंच पे बात क्यों नहीं होती कि ये दोगलापन क्यों है? फ्री स्पीच क्या सिर्फ हिंदुओं की भावना आहत करने वाले लोगों को ही है? हिंदुओं को कोई फ्री स्पीच नहीं है इस देश में? कोई भी आके, इन्होंने औरंगजेब की कब्र का जिक्र किया, औरंगजेब की कब्र पे लोग जाके माथा टेकते हैं महाराष्ट्र में, और हिंदुत्व का नाम लेके जो सत्ता में आए हैं, वो मुख्यमंत्री हैं आज महाराष्ट्र के, वो औरंगजेब की कब्र को पुलिस प्रोटेक्शन देते हैं, नाम लेते हैं शिवाजी महाराज का,
लेकिन प्रोटेक्शन किसको देते हैं? आज की तारीख में टैक्स पेयर के पैसे से पुलिस किसकी कब्र को गार्ड कर रही है खुलदाबाद में? वो सवाल कौन पूछेगा? और वो क्यों उनको पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है? उसी औरंगजेब को जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को टॉर्चर करके मारा था, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को मारा था, जिन्होंने हिंदुओं पे जिजिया लगाया था, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे। पहली बात तो उनकी कब्र महाराष्ट्र में है ही क्यों? क्या हिटलर की कब्र कभी इजराइल में हो सकती है? क्या उसके लिए कोई मेमोरियल बनाया जा सकता है इजराइल में? लेकिन हम जीनोसाइडल मेनियाक्स को, जिन्होंने हमारी संस्कृति पे इतने आघात किए, उनको हम क्यों ग्लोरीफाई करते हैं? और जो सत्ता में हैं, जो ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर हैं जिस स्टेट्स में, वो सारे स्टेट्स में, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप बंगाल में देखिए, कहाँ है फ्री स्पीच? आप राजस्थान में देखिए, कहाँ है फ्री स्पीच? आप तमिलनाडु में देखिए, कहाँ है फ्री स्पीच? आपको पता नहीं है, महाराष्ट्र में तो अरेस्ट हो सकती है, बंगाल में तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप जिंदा रहोगे कि नहीं। वहाँ तो हालत इतनी खराब है, तो वहाँ पे कोई फ्री स्पीच नहीं होती। ये जो हिपोक्रेसी है फ्री स्पीच के नाम पे, जो भारत में 70 साल से हो रही है, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से, समाज माध्यमों की वजह से ये हिपोक्रेसी हमारे सामने आने लगी है। कुछ लोग कम से कम अब जो हैं वो टीवी डिबेट में आके इस हिपोक्रेसी के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन हमको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि भारत जैसे देश में, जहाँ पे हिंदू बहुसंख्य हैं, वहाँ पे हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना इज द न्यू नॉर्मल क्यों है? हमारी भावनाओं को आहत करो, कुछ नहीं होता है। आपको बुक डील्स मिलते हैं, आपको जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इनविटेशन मिलता है, आपको अरेस्ट तो होती नहीं है, आप फेमस बन जाते हो। लेकिन किसी और राजकीय नेता के खिलाफ आप एक कार्टून भी पब्लिश करो, आप एक कविता भी पब्लिश करो, तो आप जेल में 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना सड़ जाओगे। ये कहाँ की फ्री स्पीच है? और संविधान के कौन से कलम के तहत ये मंजूर है? ये मेरा सवाल है इस मंच पे बैठे सभी व्यक्तियों से और इस ऑडियंस में बैठे लोगों से। No, Shefali, the question is, why did you choose 88-year-old character? That is a problem. You know, people are offended because of that 88-year-old character. So, and who was for them, he fought, last election, single-handedly bringing this government to the power. And you are insulting by making that 88 years as a character. That is a problem. So, this double standard. वन सेकेंड, प्रफुल्ल, मैं बस इतना ही बोलती हूँ कि क्या होता है ना, जैसी जिसकी मति वैसा उसका भाव होता है। हम हिंदू जो होते हैं, हम लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढते हैं। अब कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको औरंगजेब में भी उनके जानता राजा नेता दिखते, तो मैं क्या करूँ? So, this double standard actually has been a problem. And that's why, as I said, we believe in even idea of negating the idea of God.